बात सुनो, तुम जब छोटे थे ना, हाँ मेरी बात सुनो लाडो, जब आप छोटे थे ना तो आप बिल्कुल शैतानी नहीं, फिर शैतानी कर रहे हो आप कैसे? ये नहीं लेना है बिल्कुल भी, मैं फिर मारूंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं छूना इसको। कैसे करा था मम्मा को पार, कैसे करा था आपने? करके दिखाना, मम्मा को पार करते हो? अच्छा कैसे करते हो? ऐसे मम्मा को करके दिखाओ, कुछ कर लो, नहीं करोगे? तो करो, पार करो। So guys, लाडो बहुत ज्यादा करती है। ताकि नहीं करते बेटा, ऐसे निकलते हैं मामा को ये सब। ले ये सब क्या कर ले हो? क्या कर लेते हो? क्या सफाई कर लेते हो? मामा गोदी में बैठ के सफाई करते हो? अच्छा दिखो तो, इधर इधर बात तो कर लेते सबसे। ठीक हो? ठीक हो तुम? अच्छा क्या चोट लगाए थे? अच्छा आज मम्मी मैं भी देखता रहता हूँ, अच्छी बात नहीं है बेटा, फोन देखता रहता। ये कोई वो है क्या, शाबाशी है क्या कि मैं फोन ही देखता रहता हूँ? हाँ चलो लाडो आप बताओ क्या ऐसी कर लेते हैं? ये वाला चोट क्या ऐसी लगा था? जाओ आंटी से चीची लेकर आओ, जाओ मम ले आओगे? ये काम निपटाया है और मैं अभी जा रही हूँ, एक मेरी वीडियो कॉल है उस पर बात करके फिर आगे का काम जो है वो बताऊंगी आप लोगों को। और आज मुझे बनाना है अपनी स्पा क्रीम, ठीक है, क्योंकि मैंने ना रिंस वाटर, टोनर और शैम्पू बनाया हुआ था, तो जो इंग्रेडिएंट बच गए ना उससे बनाएंगे स्पा क्रीम। तो पहले मैं वीडियो कॉल अपनी अटेंड कर लेती हूँ, आप लोग भी देख लो कैसे मैं बात करती हूँ। रितिका जी प्लीज, रितिका जी प्लीज कॉल मी बैक बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर आपकी वीडियो कंसल्टेशन कब होगी? बस मेरी आप स्किन अच्छी करवा दो और हेयर करवा दो, बस जो बोलोगे मैं सो करती जाऊंगी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी मैम, रितिका जी कैसे हैं बताइए? एकदम अच्छी हूँ, आप बताइए। बढ़िया। मैंने ना मेरी बेटी की ये डाली थी वेट वाली वीडियो जो बाल धोने के बाद लेते हैं, लेकिन मैंने भेजी नहीं, आई थॉट इट वाज सफिशिएंट कि मैंने जो ठीक है, जितना आपने भेजा है मुझे वो ठीक है, मुझे दिख गया। समस्या तो देखो है ही, प्रॉब्लम है, बाल्डनेस की भी समस्या है, लाइक हल्के बाल हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं कर सकते क्योंकि देखो नई ग्रोथ हम नहीं करा पाएंगे, है ना, क्योंकि अगर बच्चा मान लीजिए 1 साल का है, जैसे मेरी लाडो, आई थिंक अगर आप मेरी वीडियोस अगर आप वॉच करती हूँ तो लाडो को भी आप जानती होंगी, है ना। तो मेरी डॉटर है, मेरी बेटी का नाम भी लाडो ही है। अच्छा घर पे 1.5 साल की है वो, है ना। मैं उसको प्रॉपर जब से वो हुई है 3 महीने के बाद से मैं उसको गंजा कर रही हूँ और आज भी वो गंजी है क्योंकि उसके बाल, मैम जब तक वो 4 साल की वो थी ना, उसके सिर पे बाल ही नहीं उगने दिए, उल्टा पलटा कितनी बार उसको वाइट किया था मैंने। आपने किया होगा, बट क्या है ना कि जैसे मान लीजिए मैं कर रही हूँ तो मैं उसको ना हर हफ्ते पैक लगाती हूँ नया, बिल्कुल लाइट वेट पैक बनाती हूँ, कभी रोजमेरी का, कभी पर्सली का, कभी थाइम का, कभी कुछ लगाती रहती हूँ, है ना। उसका ऑयल भी हर महीने में चेंज करती हूँ क्योंकि देखो आपको तो पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको जितना पता है आपने वो कर लिया, रिजल्ट नहीं आया,
ठीक है, तो यही होता है एक्सपेरिमेंट और एक एक्सपीरियंस। ठीक है, उस समय हम लोग की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके लिए थोड़ा सा आप भी बुरा मान गए इट्स थे। ओके मैम, इट्स ओके। मैंने भी कुछ बोल दिया, आपने भी बोल दिया, हो जाता है। कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि जो आपकी डॉटर है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि रीग्रोथ हो जाए। इसके लिए एक तो आप अपना जो वीडियो कंसल्टेशन आपने अरेंज कराई है, इसमें क्या है कि आपको एक ऑयल बताऊंगी मैं, एक आपका पैक होगा, एक टोनर और एक शैम्पू। ठीक है, तो आप ये 4 चीज़ यूज़ करेंगे। आप चाहें तो जो पैक है वो मैं पाउडर फॉर्म में बता दूंगी, आप 1 महीने के लिए इसको बना करके स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। ठीक है, आपका जो ऑयल है वो आप 15-15 दिन के लिए बनाना, क्योंकि हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, थोड़ी सी थिकनेस इंप्रूव हो जाए, है ना। अभी आप एक क्या, और उसको सिल्की बाल चाहिए। सॉरी मैंने आपको बीच में रोक, उसकी कर्ली हो रहे हैं बाल, तो बहुत डिस्टर्ब हो रही है उससे। मैम आप ना उसको ये बोलिए कि बेटा वो जो नीचे से प्रोसेस आ रहा है, जब ये हुई थी तो इसके बाल कैसे थे, कर्ली थे, स्ट्रेट थे? सिल्की स्ट्रेट। तो अभी कैसे कर्ली होने लगे? पता नहीं, अचानक से वो है ना, अपने बालों का ध्यान नहीं रखती, ऐसे 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 करती रहती थी बालों। तो वो ना उसमें ना वेवपन सा आ रहा है, वेविंग हो जाती है ना, हाँ। कर्लीपन सा होना शुरू हो जाता है, तो वो हो रहा है क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके पकड़ती है ना, इस वजह से। दूसरा ये कि थोड़ा सा ना आप उसको ठंडी चीजें दीजिए, गर्मी में ठंडी चीजें दीजिए, क्योंकि जितनी हीट होती है ना, आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर के होते हैं, जो ब्लैकिज होते हैं, उनके बाल देखा आपने कितने कर्ली होते, क्यों होते हैं? वहाँ पर ना हीट बहुत ज्यादा है। तो जो बाल होते हैं ना, नॉर्मल बाल होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होकर के वो कर्ल हो जाते हैं। आपने देखा होगा मेरे बाल कितने स्ट्रेट हैं, 24 घंटे मेरा एसी चलता रहता है। हमारे घर में 4 से 5 एसी लगी हुई है, एक एसी बंद होगी दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी बंद होगी तो तीसरी चालू हो जाएगी। मशीन है, रेस्ट तो देना इनको भी जरूरी है ना। ये है। दूसरा ये कि मैं चिया सीड कंज्यूम करती हूँ, ठंडी होती है। गोंद कतीरा हो गया, वो कंज्यूम करती रहती हूँ। तो आपको ये बारिश के थोड़ी मौसम में भी सी, हाँ, करते हैं, दूध कोई कतीरा। दिक्कत नहीं, बस आप ना उसमें ऐसी चीज ऐड करिए जैसे कि लौंग हो गया, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे। तो जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया हो जाती है बरसात में, कीड़े आने लगते हैं, तो तुलसी का जूस दे दिया या तुलसी थोड़ा सा डाल दिया, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, एंटीबैक्टीरियल रूप में काम करे। तो बॉडी में सारी ही चीजें जा रही, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा अगर जैसे लगता है कि बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा उसको दालचीनी दूध में उबाल कर दे सकती हैं, वो भी बेस्ट रहेगा बच्ची के लिए। 1 गिलास दूध में 2 पिंच के करीब आप डालेंगे, यानी कि 2 चुटकी। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक ड्रिंक बता देती हूँ आपकी डॉटर के लिए। मैं रिटर्न मैसेज लिख लूं? मैं रिटर्न मैसेज दूंगी, जिससे कि मैम मेरे पास में डेटा मेंशन रहे कि आपने जैसे वीडियो कंसल्टेशन किया हमसे, आपकी डेट क्या थी। देखिए वो ये जो वीडियो कंसल्टेशन है आपकी, ये 1 मंथ की नहीं होती है, 1 टाइम की होती है। ठीक है, हाँ। इसमें मैं आपको 4 रेमेडीज बता दूंगी, आप उसको फॉलो करोगे। प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैं ड्रिंक दे रही हूँ, वैसे मैं देती नहीं हूँ वीडियो कंसल्टेशन में। ठीक है, तो ये मैं आपको रिटर्न मैसेज इसलिए डालूंगी जिससे कि मैं अगर कभी चेक करूँ कि मैंने दिया क्या था, प्रोसेस हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, वो हमें याद रहे। क्योंकि आप रिटर्न कहीं पे भी लिख लोगे वो मिस हो सकता है, इसलिए। ठीक है, तो मैं आपको रिटर्न मैसेज में पहले तो बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करवानी है, और आपको लिंक बता दूंगी और उसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगी कि आपको बनाना कैसे। आपकी कोई क्वेरी मैम? मेरी तो बस वही है कि उसको अपने बाल सिल्की करने हैं, उसके थिक हो जाने हैं बाल। और डैंड्रफ मैम, डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट दे दीजिए, बहुत गंदा डैंड्रफ तो आपका वो शैम्पू से ही क्योर हो जाएगा, और बट टाइम लगेगा ना। अच्छा। हाँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप एक बार सीमा जी से भी बात करिएगा, काफी परेशान थी वो, अभी बहुत खुश हैं। जब मन करता है तब पैसा डाल देती है। मैं पूछती रहती हूँ भाई इतने पैसे क्यों डाल रहे हो। आज तो भी फिर जो उन्होंने बोला था, जो आपके हेयर पैकेजेस हैं वो लेने के लिए, कि जो आप अभी बताएंगे वो करूँ, उसके लिए नहीं काफी देखिए, रहेगा। मैं चाहूंगी कि आपने जैसे भी वीडियो कंसल्टेशन किया है, ठीक है, आप जी। एक महीना इसको फॉलो करो। 1 महीने के बाद आपको जब रिजल्ट आएगा तो आप बेफिक्र होकर के पैसे लगा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि देखो अल्टीमेट हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जब हमें रिजल्ट अगला बंदा दे रहा है तो हमें पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो बस यही मैं कहूंगी, अभी आप उसके लिए वीडियो कंसल्टेशन लिए हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा अगर आप निकाल के बनाओगे ना तो आपकी चारों चीजें रेडी हो जाएंगी। तो अभी इसकी एप्लीकेशन से उसके बाल थोड़े सिल्की होने लगेंगे, जैसे बहुत फ्रिजी हैं। बिल्कुल होने लगेंगे, आपका 1 से 1.5 महीने में आप रिजल्ट देखिएगा। क्योंकि देखो अच्छा। अभी तो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी वेदर भी आपका अभी गर्मी का था, अब ये बरसात वाला आएगा, फिर वेदर आगे क्या आएगा कुछ पता आ गया, नहीं। इधर तो बरसात चालू है। यहाँ पे भी है चालू, बट इतना नहीं है। पर वही है कि देखो बरसात में हेयर फॉल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो धीरे धीरे ही कोई चीज होगी मैम, टाइम लगता है। ठीक है ना मैम। तो फिर ऑयल करना है खाने में, जिसमें दूध कतीरा दूध में या नारियल पानी में डाल के देती हूँ कभी कभी उसको। हाँ, नारियल तो- पानी में बेस्ट है।
अच्छा, दूध में नहीं दूँ? दूध में देंगी तो उसके लिए बोन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और फिर चिया सीड्स वो किसमें, पानी में डाल हाँ, दूँ? वो पानी में डाल दीजिए, या खीर बनाती हैं आप तो खीर में डाल दीजिए, या फिर आप कोई मीठा डिजर्ट बनाती हो उसमें डाल सकती हैं, शेक बनाती हैं उसमें भी डाल सकती हैं। So, गोंद कतीरा और चिया सीड्स अपने खाने के हिसाब से बोला है। फिर ऑयल लगाना है बालों पे और पैक। ये कितनी बार करना है हफ्ते में? ये तो process? मैं आपको सारा रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैम, 1-1.5 घंटे के अंदर अच्छा। मैं आपको सारा रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। ठीक है ना मैम। और अभी मैं जो आपको ड्रिंक बताऊंगी ना, उसमें भी आप चिया सीड और ये गोंद कतीरा भी डाल सकते हो, उसके लिए हेल्दी भी रहेगा और बालों को वो अंदर से मोटा करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने वीडियो कंसल्टेशन आज करी, मैं आपको रूटीन प्रिपेयर करके दे दूंगी, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप मुझे क्या करोगे, उसका हेयर वॉश कर देना डॉटर का, और एक ना रबड़ बैंड लगा करके मुझे चोटी की थिकनेस की फोटो जरूर भेज देना। मैं आप कहोगे तो मैं आपको एक सैंपल पिक्चर डाल दूंगी जिससे कि आपको पता लगे। और जो ये थिकनेस इंप्रूव होती है ना, ये होती है कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। नई ग्रोथ तो आपको दिखने लगेगी 90 दिनों के अंदर अंदर। बट जब क्या होता है ना, छोटा बेबी हेयर आ रहा है, फिर उसको लंबा होने में, लेंथ पे आने में ना टाइम लगता है, धीरे धीरे लेंथ बढ़ेगा तभी तो वो यहाँ तक आएगा। करेक्ट, समझ गई। ठीक है, एक और बार मैं मेरी बेटी से आपकी बात करा देती हूँ। हाँ, हाँ। तो ये बोलो, आपको ठंडी चीजें खाने को, चिया सीड्स और दूध कतीरा खाते वक्त रोटी है। तो अच्छा। आप बोलो अगर आपको सिल्की बाल चाहिए तो ठीक यू ईट दिस। ठीक है, 1 मिनट। आराध्या, she will help your hair grow faster. हाय आराध्या, हाउ आर यू? क्या हुआ बेटा, व्हाट हाँ। हैपेंड? बोलो आपको क्या चाहिए अपने बालों के साथ? See, she doesn't have too much time. Straight और तो आपको अच्छे से ना बेटा सारी ही चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, मैं आपके लिए ड्रिंक प्रिपेयर करके बताऊंगी, आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, डन, प्रॉमिस? ठीक है, ओके, चिया बाय। सीड्स और दूध कतीरा बताइए हाँ, मैम। चिया सीड बेटा लेना है आपको, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, वो आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके बोलो। ओके, बाय। बाय। बच्चे बहुत ज्यादा शाय होते हैं, मेरा भी बेटा ऐसे ही था, फिर मैंने उसको फोर्स कर करके थोड़ा सा ना लोगों के साथ में ओपन किया है, मिलवाया है ना, तब जा करके थोड़ा सा वो हो गया ओपन। हाँ जी, ठीक है। ठीक है मैम, ओके, बाय मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, बाय मैम, बाय मैम। बाय। सो गाइस, हमारे जो कस्टमर्स हैं हम लोग उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, वीडियो कंसल्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखिए जब तक आप किसी इंसान से मिले नहीं हो तब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हो कि वो बंदा कितना अच्छा है और कितना बुरा है। आई नो दैट मैं बहुत बुरी हूँ उनके लिए जो मुझे नहीं जानते। हमने किसके लिए क्या किया है ये तो वक्त बताएगा, और वक्त चलो छोड़ो, ऊपर वाला जो बैठा है ना उसको सब पता है, एक एक चीज़ का हिसाब रखता है वो, है ना, एक एक चीज़। तो हम तो सब कुछ उस पर ही छोड़ते हैं, मेरी माता रानी पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अपने बुरे कर्म कीजिए और लोटा जल चढ़ा करके आप मंदिर में आइए या किसी का फास्ट रखिए, तो वो आपको सक्सेस नहीं दिलाता है। आपके जो कर्म है ना, आपने जो कर दिए हैं उसका तो भुगतान आपको करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी टल जाए तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, जिसके साथ में आपने गलत किया है उसको जाकर बोलिए कि हमने तुम्हारे साथ में गलत किया। नहीं तो जो आपका ये जो कर्म है ना, ये दौड़ करके पागल कुत्ते की तरह आपके पीछे पड़ा रहता है, छोड़ता नहीं है। कल मेरी एक कस्टमर आई थी, ठीक है, मतलब मेरे बात हुई थी उनकी, कुछ पैकेज उन्होंने बुक किया था 6 मंथ का। मेरे पास जब मैंने उनका ये पैकेज बुक करवाया था तब उसमें कुछ चीज़ उनको पसंद आई थी, लाइक मेरी लिपस्टिक और एक हेयर वाला जो मसाजर होता है। तो मैंने जब ऑर्डर किया था तो वो मुझे पड़ा था 849 रुपये का लिपस्टिक। ठीक है, मैंने आप लोग के साथ में ये जो लिपस्टिक की बात करी मैंने शेयर भी किया है, शुगर का है शायद, फ्यूजिया करके कुछ कलर है। ठीक है, तो जब मैंने उनके नाम का ऑर्डर किया तो वो 449 का था। मैंने उनको इनडायरेक्टली बोला, मैंने 849 रुपये ले ली थी उनसे। मैंने कहा मैम आपका ना 849 रुपये का लिपस्टिक पड़ेगा, रेखा जी की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप कर दीजिए, मुझे कलर बहुत पसंद आया। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जब ऑर्डर किया तो मैंने कहा मैम ये आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये देखिए स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है कि ये 449 रुपये का है। ठीक है, मैंने जब किया था तब ये इस रेट में आया था, प्रिंट रेट भी पड़ा था पैकेज पर। तो उन्होंने कहा सीमा जी आपके जैसा सच्चा इंसान नहीं मिलेगा, आप आज किसी का 800 रुपये लोगे, कल को वो आपका 8 लाख रुपये बन के निकलेगा या 8000 निकलेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहिए, जो है वो आप सच में सामने रखिए,
उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मैम आपका 400 रुपये मेरे पास पेंडिंग है, जब आपका मन करे तब आप ले लीजिए, 400 300 जो भी है, ठीक है, इतना 1-1 रुपये का हिसाब हम नहीं रखते हैं। बट मैं दूसरों का नहीं लेती हूँ, अपना दे दूंगी, पर दूसरों का मैं बिल्कुल क्लियर कट करती हूँ। 30 रुपये भी मेरे पास में एक्स्ट्रा होंगे ना तो मैं उसको गिन के बताऊँगी। सीमा जैन है हमारी कस्टमर, काफ़ी अच्छी कस्टमर है, ठीक है, तो मैं 1-1 रुपये हिसाब रखती हूँ। आउट ऑफ कंट्री से कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आते हैं, वो डॉलर्स में पे करते हैं। जब डॉलर्स में पे करते हैं तो वो $1000 डालते हैं, $1500 डालते हैं, ठीक है, $600 डालते हैं, $800 डालते हैं। तो उनका जो भी प्रोडक्ट का होता है वो हम अपना बता देते हैं। जो पेंडिंग होता है उसको भी हम लिख करके रिटर्न मैसेज डाल देते हैं कि ये पेंडिंग है आपका। तो इस तरीके से काम होता है। और जब आप आगे बढ़ते हो ना तो यही सारी ब्लेसिंग्स, यही सारे आपके कर्म आपको आगे ले जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात बोली आज मैंने। आप लोटा जल लेकर के चाहे शंकर मंदिर में चढ़ाओ, चाहे माता रानी के पास चढ़ाओ, कहीं पे भी आप चढ़ाओ, आपका ये जो पुण्य है ना आपके कर्मों से है। आप 1-1 घंटा बैठ करके पूजा ही क्यों ना कर लो, जब तक आपका दिल साफ नहीं है ना आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट जो सच है वो बताया मैंने आपको। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, थोड़ी देर में मिलते हैं। इसको भी इतनी जल्दी नहीं ख़त्म करेंगे। आपके साथ में आज एक हेयर मास्क शेयर करूँगी और फेस देख लो मेरा। कुछ लोग कहेंगे लिपस्टिक लगा लिया था, तो भाई देखो वीडियो कंसल्टेशन देंगे, सर्विस देंगे तो हम सो करके और झबरा कुत्ता जैसा बाल करके नहीं आ सकते ना, अच्छे से आना होता है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं ऐसी ही वीडियो कंसल्टेशन देती हूँ, आप लोग देख सकते हो। कोई भी मेकअप नहीं, लिपस्टिक ज़रूरी होता है लगाना यार। शादीशुदा है तो अभी नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्पा क्रीम आज शेयर करूँगी आप लोग के साथ में, ठीक है, कैसे क्या बना है। भगवान को ट्यूशन छोड़ के चली आई थी और आज भी मेरा शूट था, तो सारा शूट कर लिया है। लाडो सो गई है और अब मैं जा रही हूँ, कंघी वगैरह करूँगी, टोनर वगैरह लगाऊंगी। तो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि एंड कर दूँगी ना तो फिर आगे का जो ब्लॉग है वो शूट कर पाऊँगी मैं। और आप लोग ये वाला ब्लॉग देखिए, बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। 7 बजने वाला है, फिर मैं 8 बजे पूजा करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, मैंने शायद उनके कमेंट को आंसर भी किया हुआ है कमेंट पे। तो उनको ना डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ज़्यादा। देखिए डार्क सर्कल ना एक तो स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी होता है। फिर भी मैं आपको एक अच्छा सा डार्क सर्कल के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक रेमेडी बता रही हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा। क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा, 1 से 2 चम्मच के करीब जेल लेना है। उसमें आपको 2 चम्मच चावल रात भर के लिए भिगो के रखना है। एलोवेरा के साथ में फ्रेश एलोवेरा की जेल को आप निकाल लीजिए, उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, पानी फॉर्म में हो जाएगा कंसिस्टेंसी, और उसमें 2 चम्मच चावल भिगा दीजिए, 5 से 6 चम्मच रोज़ वाटर के साथ में। सुबह उठकर इसको अच्छे से एक बॉईल ला करके पका लीजिए। अगर लगता है पानी की नीड है तो पानी डालकर पका लीजिए। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद से आप क्या करेंगे, इसमें जो लिक्विड निकलेगा उसको आप सेपरेट कर लीजिए। उसमें आप आधा चम्मच बादाम का तेल डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकती हैं, एवियन। और अगर आपके पास में ये सब चीज़ें भी नहीं हैं तो आप क्या करेंगी, थोड़ा सा आप आलमंड घिस करके डाल सकती हैं, पाउडर फॉर्म में बना करके। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, और फिर इसको अपनी पूरी आईज़ पर आप एक दिन में 3 बार 4 बार 5 बार मसाज कीजिए। इससे आईलैश की ग्रोथ भी होगी, आपका जो डार्क सर्कल है वो भी खत्म हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिएगा, जब रिजल्ट आए तो शेयर ज़रूर कीजिए।